हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th के टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला, 4 फार्मूला है जिसका यूज़ हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और डेल्टा मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे। डेल्टा मिनिमम का ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ और फार्मूला। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म है क्या? आपने देखा होगा एक ग्लास है ना, ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें टोटल 5 प्लेन सरफेसेस होते हैं, है ना। उसमें 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर फेस हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेस क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज क्या है। सबसे ऊपर डायग्राम में देखिएगा जहाँ पे पार्ट AD लिखा हुआ है वो रिफ्रैक्टिंग एज है, किनारा। वहीं पे ए के पास में एंगल बना हुआ है ए के साथ, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। साइड में देखिएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और वो उधर लेफ्ट साइड में भी वही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहाँ पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के बाद वो कलर 7 कलर में डेविएट होता है। और नीचे बॉटम का जो सरफेस है उसको बेस ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। हम लोगों को पता है कि जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म के एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करता है, वो अंदर घुसते ही प्रिज्म में एंटर करते ही 7 कलर में डेविएट हो जाता है, जो विबग्योर है, आप लोग जानते भी हो। अब डेविएशन बाय अ प्रिज्म, इसको स्टडी करने के लिए वो 7 कलर नहीं लेते हैं, क्योंकि 7 कलर लेंगे डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक कलर को हम लोग चूज़ करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। लेफ्ट साइड में जहाँ पे इंसिडेंट रे है, रे ऑफ एंटर किया, वो प्रिज्म में एंटर करने के बाद बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर जब ग्लास के बाद एयर में आया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उस लाइट को बोले इमर्जेंट रे, है ना, बाहर निकला उसको इमर्जेंट रे। अब डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिए एक बार। लेफ्ट साइड में देखिएगा AB जहाँ पे बना हुआ है ट्रायंगल AB को, तो वहाँ पे एक नॉर्मल ब्लू लाइन से डॉटेड लाइन, वो नॉर्मल है, और इधर AC पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। और अगर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसिडेंट रे को ध्यान से देखना कि पहले इंसिडेंट रे यहाँ से लेफ्ट साइड से एंटर हुआ, अगर उसको ग्लास नहीं मिलता, प्रिज्म नहीं मिलता, तो उसका पाथ क्या होता है बेटा, वो डॉटेड लाइन से L तक दिखा दिया गया है। लेकिन चूंकि इसको ग्लास, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इधर चला गया। लास्ट वाले में जहाँ पे AC है, तो नॉर्मल का लाइन, डॉटेड लाइन देखना, उस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, तो वो नॉर्मल से दूर गया है इधर। तो ये डायग्राम पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रिज्म के डायग्राम में हम लोग एंगल का नामकरण कर लेते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर तो खैर केमिस्ट्री का है, तो फिजिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं कि एंगल का नेम लिख लेते हैं, समझते हैं। टोटल इस बार सिर्फ 5 पे ध्यान रखिएगा, ओनली 5। सो लेफ्ट साइड में देखिएगा फर्स्ट एंगल जो लिखा है I1, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और राइट साइड में जो एकदम बाहर हुआ है I2, वो एंगल ऑफ इमरजेंस, तो 2 हो गया। अब इंसिडेंट रे का जो अगर प्रिज्म नहीं रहता तो डॉटेड लाइन से बढ़ाया हुआ है L तक, और इमरजेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया गया है, तो वहाँ पे एक एंगल बन रहा है डेल्टा, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये 3 हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, आप समझ गए। अब देखिएगा जहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लिखा हुआ है कि प्रिज्म के पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, रे ऑफ लाइट बेंड किया, तो इंसिडेंट रे का पाथ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, और जब बेंड हुआ उसके बीच का एंगल वो डेल्टा 1 है, वो लेफ्ट साइड में एरो करके लिखा है। और राइट साइड में जैसे ही लाइट एंटर कर रहा है दूसरे तरफ, एयर की तरफ बाहर निकलना जा रहा है, तो वहाँ से इमरजेंट रे तो बाहर हो गया, उसको डॉटेड लाइन से थोड़ा अंदर वाला लाइट जो प्रिज्म के अंदर है, बेस के पैरेलल है, वो एंगल है डेल्टा 2। तो ये डेल्टा 2 भी एरो करके लिख दिया है। तो टोटल 5 एंगल, I1, I2, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, एंड डेल्टा 1 एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट सरफेस पे, एंड डेल्टा 2 एंगल ऑफ डेविएशन सेकेंड सरफेस पे। अब इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को देखिए, और जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हैं इसको आप एक बार क्लेरिफाई कर लीजिए, क्योंकि प्रिज्म से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको प्रिज्म के बेसिक को एकदम घुमा के अपने दिमाग में इंजेक्ट कर देना है। ओके, एक डेफिनीशन एंगल ऑफ डेविएशन का
एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो डॉटेड लाइन से किया था, एंड द इमरजेंट रे प्रोड्यूस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट दिया है कि वाइट लाइट जब प्रिज्म पे इंसिडेंट करता है और वो 7 कलर में डेविएट होता है तो रेड कलर का डेविएशन कम होता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे आ जाता है ना। ये होता है क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम डिफरेंट कलर का अलग अलग होता है। रेड का स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है इसलिए वो कम डेविएट होता है, वॉयलेट का स्पीड ऑफ लाइट कम होता है इसलिए वो ज़्यादा डेविएट करता है। तो इसको पॉज करके समझिए इस बात को। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड। या इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ फार्मूला लर्न करना है, वैल्यू समझना है और पुट कर कर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फार्मूला को लर्न करना है। फर्स्ट वन इज डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ब्रैकेट में माइनस R1 प्लस R2। ये डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस I2 और रिफ्रैक्शन जो 2 सरफेस पे, इसको नोट करिएगा, लर्न कर लीजिए। सेकेंड वन इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, एंगल ऑफ प्रिज्म है A, एंगल ऑफ प्रिज्म। थर्ड वन इज I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, ओके, A एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। सो 3 फार्मूला हो गया। फोर्थ फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो देखिएगा येलो कलर से किया हुआ है। 4 फैक्टर पे करता है। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड मटेरियल ऑफ प्रिज्म मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, थर्ड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड फोर्थ कलर और वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा। सो ये 4 फैक्टर इसको बहुत ज़रूरी याद करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको पढ़िए कि लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। सो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अब हम लोग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का इसको डिस्कस करते हैं और साथ में एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चलता है जो स्टार ऊपर लगा है वहाँ से नीचे वाले स्टार तक वो आपको नोट करना है, बाद में पहले समझिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज़ करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज़ करता है, पहले कम हो जाता है और कमते कमते वो मिनिमम वैल्यू तक पहुँचता है। उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करता है। क्लियर? ओके, मतलब मिनिमम वैल्यू को टच करने के बाद पहले डिक्रीज़ किया, मिनिमम वैल्यू को टच किया, फिर इंक्रीज़ किया। आई डेल्टा ग्राफ, डेल्टा वाई एक्सिस में और आई एक्स एक्सिस में, और ग्राफ को देखिएगा पहले वो डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू, और डेल्टा मीन जो डॉटेड लाइन के साथ वहाँ पे लिखा है डेल्टा मीन है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात क्या वहाँ पे कि डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज़ करेगा देन इंक्रीज़ करेगा, एरो बना हुआ है। कब? जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे। डेल्टा मीन मीन्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसका एक कंडीशन है कि कब होगा, जब I1 इज इक्वल्स टू I2 के बराबर होगा, मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, उसको हम लोग I मान लेते हैं, वो लिखा है लेफ्ट साइड में देखिएगा अंडरलाइन करके। राइट साइड में एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जो लिखा है I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, जो थर्ड फार्मूला हम लोग का था। तो उसमें हम लोग I1 प्लस I2 के जगह पे I प्लस I लिख देते हैं क्योंकि इक्वल होगा उस कंडीशन के लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए। सो I प्लस I 2I इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मीन लिख दिया यहाँ पे। सो डेल्टा मीन इज इक्वल्स टू 2I माइनस A। तो एक चीज़ तो यहाँ से मिल गया, डेल्टा मीन इज इक्वल्स टू 2I माइनस A। ये फोर्थ फार्मूला है। एक और बात है डेल्टा मीन के रेस्पेक्ट में, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के रेस्पेक्ट में, कि जब लाइट एंड प्रिज्म में तो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म वो पैरेलल टू इट्स बेस हो जाएगा। कब? डेल्टा मिनिमम के कंडीशन में। बार बार बोल रहे हैं तो आपकी आंखें फिट हो जाए। 2 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल based on minimum angle of deviation, ray of light incident at angle of incidence 48 degree on prism और refracting at 60 degree, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री दिया है। सो फाइंड करना है मिनिमम डेविएशन। डेल्टा मीन इज इक्वल्स टू 2I माइनस A। सो 2 इंटू 48
है ना, 26 माइनस 60 तो 36। खैर ये तो ओरली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और इससे बाद में जो रिलेटेड न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस होगा या वीडियो लेक्चर होगा उसका वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।